Hey guys, welcome to this channel again. Today I would like to introduce you the new pattern or the new video of orthopedic lecture or orthopedic topic you can say. The topic name will be shoulder anatomy. Okay, so before starting it, I would like to present this presentation in front of you. That is very first question that should be striking in your mind, that is, do we really know our shoulder? ओके बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें हमारा शोल्डर तो डेफिनेटली पता है, सबको पता है। दैट इज़ हम लोग का शोल्डर हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ वो उसका यूज़ क्या होगा या वो कैसे बेनिफिटेड है हमारे लिए। बट हमें शोल्डर का पार्ट्स पता है क्या? सब पार्ट्स पता है? दैट इज़ मेनी ऑफ द पार्ट्स टुगेदर कंपोजिंग और कंसिस्टिंग एंड मेकिंग वन शोल्डर, दैट वी डोंट नो। ओके, नॉट फुल्ली। Even what the parts are called as that are making up one shoulder. ओके वो भी हम लोग को पता नहीं कि कौन सा पार्ट है जो शोल्डर को बनाता है। ओके तो आज हम लोग का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंस उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो कम ऑन, लेट्स लर्न समथिंग। Obviously our next slide will be coming in front of you, will be we usually do this, right? That is हम लोग ये करते हैं जनरली शोल्डर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, वहाँ पे मैंने लिखा भी है देखो, दैट इज कैरिंग एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली ऑल एट द टाइम इन होम एंड योर वर्क प्लेसेस। डेफिनेटली हम लोग ये तो डेली करते हैं, कुछ ना कुछ कैरी करना। सम ऑफ द थिंग्स वी आर कैरिंग दैट इज़ जस्ट लाइक योर बुक्स और योर लैपटॉप्स, मोबाइल्स, योर बैग्स। जो हाउस वाइफ होती है उनके हाथ में कुछ ना कुछ होता ही है। ओके जैसे कि कुछ ना कुछ काम करना होता है, तो ये सब कुछ होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओके तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ होगा कि किसकी वजह से हो रहा है। सी एज पर पिक्चर, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है तो वो बहुत सारा वेट्स कैरी करी है, जैसे हम लोग डेली कैरी करते हैं। ओके नेक्स्ट आपका यूज़ होगा, दैट इज़ वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग एंड ब्रिंगिंग द लोड्स ऑफ द स्टफ्स। ओके सो डेफिनेटली अगर हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, वी आर गोइंग टू शॉपिंग, शी इज़ ऑल्सो कैरिंग द मेनी ऑफ द बैग्स फ्रॉम डिपार्टिंग फ्रॉम होम। दैट इज़ हम लोग घर से निकलते समय डिसाइड करते हैं, दैट इज़ वी आर डिसाइडिंग, दैट इज़ वी हैव टू बाय 10 ऑब्जेक्ट्स। बट एट द टाइम जब हम लोग मॉल में या शॉपिंग में जाते हैं, तो देर आर द मेनी थिंग्स विच आर जस्ट अट्रैक्टिंग अस, and instead of buying 10 objects we are buying 20 objects and coming to the home. ओके तो ये सब कुछ जो हम लोग करते हैं, तो 20 ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने का वेट या 10 ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने का वेट, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? दैट विल बी ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, dancing step with a great energy, right? At the your festival events or any of your occasional, we are finding that is in our group or in your relatives, one person is definitely there which is going to just perform one of the steps. ओके तो कोई कोई आपका स्टंट्स करके भी दिखाएगा, दैट इज़ दैट ऐसा कोई स्टेप होगा दैट वी कांट इवन इमेजिन कि उसने कैसा किया, दैट इज़ हाउ ही कैन इज़ मैनेजेबल। ओके तो जैसे मैं अभी यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, एक लड़का देख रहे हो आप, सी यू कैन सी द बॉय who is performing its stunt dancing step and it's putting its all overall burden of the body to over its arm. ओके एंड वो आर्म जो दिख रहा है आपको, वो किसके ऊपर डिपेंड है? डेफिनेटली अगर उसको आर्म को, हाथ को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं होगा तो हाथ भी एग्जिस्टिंग नहीं होते। ओके दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? ओके एंड लास्ट इज योर lifting the heavy weights during the workouts and the gym. Definitely we are very aware of the awareness of your health, and many of your persons are very interested in doing the gym activities daily. So they can understand it very well, that is lifting the heavy weights is not easy. ओके सो इसको ईजी नहीं है ये सब कुछ करना, बट ये सब कुछ जो होता है वो किसके डिपेंडेंट होगा? डेफिनेटली योर शोल्डर। सो दिस साइड विल बी शोइंग यू, दैट इज़ हे जस्ट होल्ड ऑन, डू यू नो हु गिव दिस सपोर्ट? आपको ये सब कुछ करने के लिए कौन देता है? दैट इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म दिस ऑल एक्टिविटीज़ इन डे टू डे लाइफ वेरी ईजिली। दैट इज़ येस, इट इज़ योर डियर शोल्डर। मैंने यहाँ पे डियर शोल्डर जानबूझ के लिखा है। ओके दैट इज़ शोल्डर इज़ योर जस्ट पार्टनर और योर सपोर्ट ऑफ योर बॉडी टोटली, जस्ट एज यू कॉल्ड एज योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ पे ही रुका रही हूँ। इसके बाद आपको
जॉइंट्स के बारे में या किसी पार्ट्स के बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।